बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हुराजनी और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, असल डर्टी हैरी, ओरिजिनल डर्टी हैरी, जिसकी वजह से आज नौबत इस मुकाम तक आन पहुंची है कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते के अंदर से गैर कानूनी तौर के ऊपर अरेस्ट कर लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, अब से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से 8 से 10 घंटे पहले तक, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से 8 से 10 घंटे पहले असल डर्टी हैरी की जानब से खौफनाक तरीन किस्म के इंकशाफात मंजरेआम के ऊपर आ चुके थे। अब नाज़रीन, आपके साथ कुछ चीजें विद फैक्ट्स एंड विद फिगर शेयर करेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले 7 से 8 माह से इमरान खान साहब का जो बयानिया था, जिस चीज के ऊपर बुनियाद कर रहा था, या इमरान खान साहब के बैक एंड के ऊपर जो है इमरान खान साहब के खिलाफ किस किस्म की प्लानिंग की जा रही थी, या किस किस्म के जो है वो खुफिया अवामल किए जा रहे थे, या कौन से वो खुफिया अनासर उस चीज के अंदर जो है वो शामिल थे, वो सब कुछ, उन सब का नतीजा आज ये पहुंचा है कि जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की शक्ल में आपके सामने, बल्कि दुनिया के सामने पोर्ट्रे होकर आ गया है, उस सब का नतीजा तो ये निकला है। अब आप थोड़ा सा आइएगा असल मुद्दे की तरफ। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही ने अपने ही कायदे इमरान खान के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। अब आप थोड़ा सा देखिएगा क्या क्या रहे हैं। निजी चैनल को एक इंटरव्यू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि फौजी अफसरान के खिलाफ एफआईआर खुद मैंने रुकवाई थी, क्योंकि इसमें टेक्निकल मसाइल थे। अब आगे देखिएगा थोड़ा सा, फिर आपके साथ चीजें तफसील में डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया था, ऐसी बात कैसे करता जिससे इमरान खान को ज़हनी अजियत होती। हमने कहा था कि अपनी मर्जी के लोग लगा लें, हमें एतराज नहीं है। अब ये चीजें नाज़रीन अब खुलकर जो है वो चौधरी परवेज इलाही की जानब से मंजरेआम के ऊपर आ रही हैं, जबकि आपको मालूम है कि आज से 2 रोज कबल भी यही चीज इमरान खान साहब ने, जिसके ऊपर जो है वो मीडिया की जानब से और ISPR को भी इस चीज के ऊपर बयान देना पड़ा बाद में, या वजाहत करनी पड़ी कि या एक किस्म का जो है वो वार्निंग देनी पड़ी कि इमरान खान साहब इस तरह के जो है वो इल्जामात ना लगाएं, क्योंकि इमरान खान साहब को ये एक जो है वो फौज के सामने खड़ा करने की एक साजिश की जा रही थी, मुकम्मल तौर के ऊपर एक प्लानिंग की जा रही थी ये PDM सरकार की जानब से। अब कुछ फैक्ट्स भी आपके साथ रखेंगे। अब थोड़ा सा आपने ये सोचना होगा कि जो इमरान खान साहब का एक बयानिया था वो इस चीज से शुरू हुआ था कि जो इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला, जो एसेसिनेशन अटेम्प्ट की गई थी, उसकी FIR करवाने के नतीजे में वो नहीं दर्ज हो रही थी, और उस चीज को इमरान खान साहब ने आज, इमरान खान साहब के बयानिए को उस चीज ने आज यहाँ तक पहुंचा दिया है जो इमरान खान साहब के हालात आप देख रहे हैं दुनिया के सामने। अब नाज़रीन, इस हवाले से और क्या कहना था आप ये भी देख लीजिएगा, फिर आपको कुछ जो है आम तरीन चीजें बताएंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि उन्होंने इमरान खान को पेशकश भी की थी कि इन्हें तहकीकात के लिए जो भी अफसर कार्रवाई से तहकीकात कराने के लिए तैयार हैं, किसी भी अफसर से भी तबादला वगैरह करा लें। ये कहा जा रहा है कि हमने पेशकश की थी इमरान खान साहब को, और ये भी की थी कि आप आर्मी के खिलाफ या इनके खिलाफ जो है वो कोई इस तरह की जो है वो बात ना करें, या इस तरह की जो बातें की गई है। अब आप नाज़रीन कुछ पॉसिबिलिटीज देखिएगा, हम लफ्ज यूज करेंगे आपके साथ पॉसिबिलिटी का। अब पॉसिबिलिटी नाज़रीन आप बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि उस वक्त आज से 7 से 8 माह कबल, पॉसिबिलिटी नंबर 1, आज से 7-8 माह कबल जो हुकूमत थी वो ऊपर नून लीग की हुकूमत थी, और नीचे जो हुकूमत थी वो PTI की हुकूमत थी। परवेज इलाही, जो चौधरी परवेज इलाही के वजारत आला के चक्कर में जो आपके सामने एक चीज आती है, पॉसिबिलिटी नंबर 1। अब इसके नतीजे नाज़रीन क्या चल रहा था, क्योंकि आज के जो हालात हैं, आज जो डॉलर का रेट है, आज जो पेट्रोल का रेट है, आज जो आटे का रेट है, ये सब कुछ हालात आज से 7 से 8 माह पहले इस तरह बिल्कुल भी नहीं थे। उस वक्त हालात कंट्रोल में थे, और नवाज शरीफ साहब से ये कन्वर्सेशन चल रही थी, या इस किस्म की गुफ्तगू भी चल रही थी कि फौरी तौर के ऊपर असम्बलियाँ तहलील कराई जाएंगी, और असम्बलियाँ तहलील करवा के जो है वो नए इंतखाबात की तरफ जो है मूव किया जाएगा। तो उस वक्त परवेज इलाही साहब इस वजह से जो है वो इस लालच में आकर, आज इमरान खान साहब इस हालात के ऊपर पहुंच चुके हैं, इस लालच में आकर के शायद मुझे जो है वो दोबारा से अगर PDM की हुकूमत बनती है किसी भी कोलिशन के नतीजे में, या किसी भी तरह से जो है वो सीटें इधर उधर से पूरी करके, तो फिर जो है वो मेरे पास ही वजारत आला रहनी चाहिए। तो इस लालच में जो है वो उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ इतना बड़ा जो एक्शन, एक जो इतनी बड़ी जो बात है, खुद ही अंदर से कोशिश कर रुकवाते रहे सारा मामला कि FIR दर्ज ना करवाई जाए, और इमरान खान साहब को गलत डायरेक्शन में मिसलीड या मिसगाइड करके आज ये, और इमरान खान साहब ने लाइलमी की हालात के अंदर आकर किस तरह से जो है वो एक बड़े इदारे से टक्कर ले ली। ये सब अपनी जो बातें हैं अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब नाज़रीन, इसके अंदर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी नाज़रीन ये हो सकती है कि आपके सामने 2 से 3 रोज कबल, आज से 2 से 3 रोज कबल जो कुछ हुआ है, परवेज इलाही के घर के ऊपर धावा बोला गया और प्रिजनर वैन्स लाकर जो है उसके गेट तोड़ा गया, सब कुछ किया गया। तो अब या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शायद अब जो है वो परवेज इलाही बिक चुके हैं, क्योंकि अब अगर बिक चुके हैं तो उसकी भी मुख्तलिफ वजूहात हैं, वो आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। क्योंकि अब जो है वो परवेज इलाही के खिलाफ जब से वो एक जो इसके घर के ऊपर धावा बोला गया, तो उसके बाद जो है वो इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एक्शन लेना शुरू कर दिए गए हैं हुकूमत वक्त की जानब से।
अब जो है वो परवेज इलाही के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात खुल चुके हैं, इंक्वायरीज खुल चुकी हैं, नैब के अंदर नैब इनके पीछे लगा हुआ है और अरबों रुपए की जो है वो करप्शन के इल्जामात के नतीजे में जो है इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। FIA ने भी इनके खिलाफ FIR जो है वो कुछ FIR लॉन्च कर दी है और कुछ इंक्वायरीज खोल दी हैं। तो ये सब चीजें नाज़रीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा और अब आपने जो है वो खुद फैसला करना होगा कि ये हालात कहाँ पे गए हैं और किस तरह से इमरान खान साहब को लाइल्मी के अंदर रखते हुए कहाँ पहुंचा दिया गया है, जहां ये पूरा एक प्लानिंग की गई थी इस डर्टी हैरी की जानब से। नाज़रीन दूसरी आम तरीन चीज आपके साथ शेयर करते हैं, साकिब निसार के खिलाफ हुकूमत की जानब से घेरा तंग कर लिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, अब आप देखिएगा, थोड़ा सा आपके साथ कुछ चीजें शेयर करेंगे विद फैक्ट्स एंड विद फिगर, आपने थोड़ा सा टेक्निकली समझना होगा, फिर आपको कह रहे हैं। अब नाज़रीन एक ऑडियो कॉल लीक होती है साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की और कुछ एक PTI का जो MPA का कैंडिडेट है उसकी जानब से। वो एक अलग चीज है, हम उस मामले के ऊपर नाज़रीन बिल्कुल भी नहीं जाते हैं कि वो ठीक था या वो गलत था या जो कुछ भी था XYZ, जो भी चीज़ है उसकी तहकीकात होनी चाहिए, जाहिर है होनी चाहिए, क्योंकि अब तक जो है वो साकिब निसार की जानब से खुद अपनी तरफ से भी उस मामलात की या उस ऑडियो कॉल की तरदीद नहीं आई है किसी किस्म की भी। अब उसके ऊपर क्या किया गया कि FIA से एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई है और 10 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली गई है। अब ये ऑडियो कॉल कब लीक होती है? आज से 3 हफ्ते कबल, तकरीबन 3 हफ्ते कबल या 1 माह का अरसा तकरीबन होने वाला है। 27 से 28 दिन होने वाले हैं। 27 से 28 दिन पहले वाली ऑडियो की आपने तहकीकात आज शुरू करा दी है, आज के दिन। मगर एक ऑडियो और लीक हुई थी, क्योंकि ऑडियो तो मुतअद्दिद लीक हुई थी मगर एक अहम तरीन ऑडियो लीक हुई थी, आप देखिएगा थोड़ा सा। वज़ीर आज़म और हिना रब्बानी खर की खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक गुफ्तगू का रिकॉर्ड लीक। 30 अप्रैल को जनाब नाज़रीन एक ऑडियो कॉल लीक होती है, मुतअद्दिद न्यूज़पेपर्स की जानब से इसको रिपोर्ट भी किया गया था, और न्यूज़पेपर्स का भी देख लीजिए, आपको और बताते हैं। शहबाज शरीफ और हिना रब्बानी खर की असास ऑडियो लीक। तो ये नाज़रीन जब ऑडियो लीक होती है, ये सब कुछ भी आपके सामने आया था, तो उस वक्त ये ऑडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी या ये ऑडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी साकिब निसार की, क्योंकि ये तो इंटरनल मैटर था। जो भी आप कहें, साकिब निसार की जो या उसके बेटे की जो ऑडियो आई है वो एक इंटरनल मैटर था, मुल्क का अंदरूनी मामला था। मगर जो एक अहम तरीन ऑडियो लीक जो खुद पाकिस्तान के अपने ही फॉरेन ऑफिस से, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते हुए इस्लामाबाद से लीक होकर अमेरिका पहुंच गई, वाशिंगटन पहुंच गई थी, उसके ऊपर आप देखिएगा, जो खासतौर के ऊपर आप देखिएगा ब्लूमबर्ग और वाशिंगटन पोस्ट की जानब से भी या वाई न्यूज की जानब से भी उसको दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनी थी वो ऑडियो। अब तक उस मामले के ऊपर एक बयान तक नहीं आया, तो तहकीकात तो दूर की बात रह गई है, जो पाकिस्तान के लिए एक बदनामी का बायस थी, जिसके अंदर कहा जा रहा था कि कुछ कोई जो राय वगैरह जो आपस में डिस्कशन वगैरह हो रही थी, हिना रब्बानी खर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोनों के दरमियान जो डिस्कशन हो रही थी कि शायद जो है हमें अमेरिका की जानब टिल्ट करना चाहिए या रूस की जानब या चाइना की जानब, ये एक अलग मैटर्स है, वो एक अलग चीज़ है। मगर उस मामले के ऊपर तहकीकात, तो क्या आप उसका अभी तक आपने नामो निशान ही नहीं लिया या आपने जो है उस मामले के ऊपर जो है वो कोई तरतीब भी नहीं की है, उस मामले का सोचा भी नहीं है। और ये जो है इंटरनल मैटर छोटे छोटे पकड़कर आप जो है वो सिर्फ सियासी इंतकामात जो है उनका निशाना बनाने के लिए ये सब कुछ हथकंडे आप अपना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नाज़रीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।